भूमि विवाद में गई राजनगर कॉलेज के प्रोफेसर की जान, महीनों पूर्व आवेदन के बावजूद पुलिस नहीं कर सकी कार्रवाई। मृतक प्रोफेसर विजय शंकर झा, ग्राम बलहा उत्तर, वार्ड नंबर 7, थाना संख्या 53, राजनगर, जिला मधुबनी। मृतक का घर मृतक प्रोफेसर विजय शंकर झा, जिनका शव इसी रूम में प्राप्त हुआ। ये उनका आराम गृह है जो गांव का है। इसी रूम में वो सोते थे, आराम करते थे। और बगल में ये भगवती घर है पूजा के लिए, और ये सामने किचन। विगत 22-25 वर्ष से वो इस आंगन में, अपने गांव के इस आंगन में, इतने बड़े कैंपस में अकेले ही रहा करते थे। ओकेजनली उनके बच्चों का यहाँ आगमन होता था। जब कुछ फंक्शन हुआ उस दौरान सब मौजूद होकर यहाँ समय व्यतीत करते थे। वैसे सामान्यतः वो यहाँ अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे पिछले 22-25 वर्षों से। एक इस तरफ ये गेट है जो बगल में चचेरे इनके भाई रहते हैं, उनके आंगन की तरफ जाती है। और ये उनका सामने जो गेट है वो बाहरी निकास है, जिससे वो मुख्य ग्रामीण मार्ग पे पहुंचते थे। वहीं से उनका आना जाना था। हत्या के सुबह जब हमें लाश की शव की जानकारी मिली तो हम इधर से ही आंगन में प्रवेश किए थे। उस दौरान ये गेट नहीं लगा हुआ था। यहाँ जो गेट था वो सामने वहाँ रखी हुई है, जिसमें ताला कुंडी लगाने का ऑप्शन नहीं था। ये नवनिर्मित दरवाज़ा है जो श्राद्ध कर्म के बाद लगाई गई है। तो जैसे ही हमें पता चला कि उनका वो बेहोश अवस्था में हैं पड़ोसियों के द्वारा, तो हम यहाँ से आए। उस वक्त यहाँ जो दरवाज़ा था उसको इन ईंटों के द्वारा यहाँ आंगन की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था, ताकि प्रवेश आसानी से कोई ना कर सके। और तथाकथित कुदार जिससे उनकी हत्या हुई वो यहीं से बरामद किया गया था पुलिस के द्वारा। ये संदूक है। क्या घटना घटा आपके साथ? क्या कौन थाना का मामला था? मेरे चाचा जी जो कि राजनगर वीएसजे कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई 6 तारीख को लेट नाइट। ये राजनगर थाना का मामला है। और हमने एफआईआर किया, जिसमें हमने ये संदेह व्यक्त किया कि उनकी हत्या के कारण जमीन विवाद भी हो सकता है, जो कि एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है। किंतु पुलिस ने जल्दीबाजी में जांच करके एक 15 साल के नौजवान को पकड़ा है, और वो बोलता है इसी ने ये नृशंस हत्या की है। 15 साल का नाबालिग लड़का को पकड़ा है? जी सर। तो क्या कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि उनके जो हमारे चाचा जी का जो मोबाइल था वो उसके पास से बरामद हो गया, इसलिए वो इस केस में एक्यूज्ड है। तो आप क्या चाहते हैं आगे? मैं यही चाहता हूं कि इस केस में जल्द से जल्द सही जांच हो और दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। क्या घटना घटी थी आपके चाचा जी के साथ? मेरे चाचा जी रात में विश्राम कर रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे उनके घर पे पता नहीं चल पाया किसने किया, बट उनके घर पे आके किसी ने उनकी हत्या कर दी। हत्या में एक सिंगल वार उनके सर के पीछे के हिस्से में किया गया है, जबकि जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो बोलता है वो जग गए थे इसलिए मैंने उनको मारा। ये साफ प्रतीत होता है कि जगे हुए आदमी के पीछे से वार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसमें मेरे हिसाब से एक से ज़्यादा आदमियों के शामिल होने की संभावना है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस मामले की जल्द से जल्द सही और साफ तरीके से जांच करे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। कब की घटना है? ये घटना 6 जून 2021 की।
75 में स्वतंत्र दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत 16वें गाज घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा की गई। गाजर घास उन्मूलन के लिए कुंवर सिंह महाविद्यालय के एनएसएस यूनिट के द्वारा जो चलाई जा रही है गाजर घास उन्मूलन के लिए बहुत सराहनीय है। गाजर घास से हमारे समाज में मानव हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इस सब पर बहुत निगेटिव बैड इफेक्ट पड़ रहा है। देखा गया कि इस पर स्किन डिजीज होता है, दमा होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत तरह का इसका निगेटिव इफेक्ट है। कांग्रेस ग्रास भी है और बायोलॉजिकल नेम पार्थेनियम है। ये खेती वगैरह में जो किसान होते उनको वीट के में और सभी में दिक्कत करता है, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज वो किसान करते हैं वो पूरा का पूरा घास जो ये घास है गाजर घास है वो यूज कर लेता है, तो उनके नुकसान होते हैं तो किसान को हटाना पड़ता है। और इसको कांग्रेस ग्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांग्रेस के टाइम में वीट को इंडिया में लाया गया बाहर से और उस वीट के साथ ये इस घास के सीड भी आ गए और इंडिया में फैल गए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज कुशेश्वर स्थान पूर्वी के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया। हो जाएगा।